इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की मां के जो अल्फाज है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर मेरे बेटे ने सिल्वर जीता है, जो गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है, यानी मेरे दूसरे बेटे ने गोल्ड जीता है। तो ये अल्फाज सुनकर मैं जितना इमोशनल हुआ हूँ, यानी कि मेरी आंखें नम सी हो गई है कि यार ये माओ का दिल कितना मासूम होता है, कितने प्यारे अल्फाज है, ये दो लोगों को जुड़ने का नाम है। तो मैं जितना मुतासिर हुआ हूँ, जितना इमोशनल मैं हूँ, उतनी ही पाकिस्तानी अवाम भी है। तो पाकिस्तानी अवाम से भी जानते हैं कि ये यार नीरज के माँ के जो अल्फाज है, बताते ख़ुद तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो उनके तासुरात जानते हैं, उनकी फीलिंग्स जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जिस तरह के नीरज के माँ के अल्फाज है, आई थिंक इसने काफ़ी सारे लोगों का कारोबार बंद कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया की जो मीडिया है वो ख़ास तौर पर नफ़रत फैलाने में मसरूफ़ थी, लेकिन जब से नीरज की माँ ने ये अल्फाज अदा किए, मुझ समेत जो पाकिस्तानी है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इंडियन भी वही महसूस कर रहे होंगे जो पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं। आखिर दोनों, वो कहते हैं ना, एक जो दो भाई जितने भी लड़ लें, लेकिन प्यार दोनों के दिलों में होता है एक दूसरे के लिए। तो वही सीन है जिस तरह की नीरज की माँ ने अल्फाज अदा किए। अगर उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो अरशद नदीम की वालदा ने भी वही अल्फाज अदा किए, जो काफ़ी आई थिंक लोगों को इमोशनल करते हैं, क्योंकि लोग लड़ाइयों में मसरूफ़ थे, लोग नफ़रत फैलाने में मसरूफ़ थे। अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया का ये एजेंडा होता है कि उनको रेटिंग के लिए हाइप चाहिए होती है, जो हाइप एक दूसरे के मुल्कों के बारे में उल्टी सीधे अल्फाज बोलने से क्रिएट होती है। आई थिंक ये किसी दूसरे टॉपिक पर क्रिएट नहीं होती। तो जो अल्फाज इन्होंने, इन दो माओं ने अदा किए कि माँ एक ऐसी हस्ती है, ना वो सरहद देखती है, ना वो दुश्मन जानती है, वो बस प्यार करना जानती है एक दूसरे के बारे में, और प्यार फैलाने का नाम ही माँ है। आई थिंक ये जो अल्फाज थे मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को इमोशनल कर दिया है, जिस तरह से ये अल्फाज अदा किए। और जब ये अल्फाज अदा हुए हैं, वो काफ़ी सारे लोगों ने जो उल्टे सीधे अल्फाज बोलने थे, आई थिंक वो बंद कर दिए। लास्ट अगर हम 2021 की बात करें, 2021 के ओलंपिक में जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, उसके बाद भी नीरज चोपड़ा की जो माँ है, उन्होंने ये अल्फाज अदा किए थे कि क्या हुआ अगर मेरे बेटे ने गोल्ड जीता है, जो अरशद नदीम है वो भी मेरा ही बेटा है। तो उन्होंने उस वक्त भी ये अल्फाज अदा किए थे। आज सेकेंड टाइम, जब 3 साल बाद, 4 साल बाद जब उनको मौका मिला, उन्होंने फिर वही अल्फाज अदा किए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि जिस तरह से आप जब हारते हो तो आपके दिल में सवालात उठते हैं, लेकिन जब आप हारते हो उसके बावजूद आप दूसरे को मोहब्बत देते हो, दूसरे को अप्रिशिएट करते हो। तो ये आई थिंक इस तरह होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मोहब्बत पैदा होगी, आई थिंक इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों का। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बात की। जिस तरह की दो एक तरफ के माँ के अल्फाज है, जिस तरह हमारे भाई ने बात की कि दोनों तरफ की मीडिया जो फालतू बकवासात करती रहती है। हालांकि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में जब ये अरशद नदीम, और आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं ये बात बता दूं कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जो हैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में जब अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की जेवलिन से प्रैक्टिस की, तो इंडियन मीडिया ने इस पर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी की, तो काफ़ी प्रोपेगेंडा बनाया कि यार ये अरशद नदीम कोई साजिश कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, या वो नीरज को हरवाने के लिए उसकी जेवलिन ख़राब कर रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने मीडिया पर आकर उन लोगों को जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, जो गलत बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार अरशद नदीम ने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरे भाइयों जैसा है। तो उन्होंने मीडिया और ऐसे जो नेगेटिव लोग थे, जो दोनों तरफ फसाद पे ला रहे थे, उसको मीडिया को शटअप कॉल दी नीरज की तरफ से। तो नीरज की माँ और नीरज ने जितनी पॉजिटिविटी दिखाई है, तो यानी कि दोनों तरफ इतनी लड़ाइयों के बाद भी इतनी पॉजिटिविटी दिखाना, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से दोनों तरफ से एक ही बात सामने आई है, इससे यार आपको वाज़े तौर पर साबित हो जाता है, आपको लग जाता है यार कि हम जो होते हैं ना, जो मॉडर्न लोग होते हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी सोच काफ़ी गंदी हो गई होती है। लेकिन जो सादे लोग होते हैं, जो देहातों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो लोग प्योर लव करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि यार सामने वाले से नफ़रत करनी है, उनको सिर्फ ये पता होता है, उनको सिर्फ ये तरबियत दी जाती है कि हमें प्यार किस तरह फैलाना चाहिए। और यही वजह है कि जो गांव टाइप इलाके होते हैं, वहाँ प्यार ज़्यादा होता है, एक दूसरे के लिए उठना बैठना एक दूसरे के साथ ज़्यादा होता है। तो यही वजह है इन दोनों के दरमियान जिस तरह से बातें हुई, इन दोनों की माँओं ने जिस तरह से अल्फाज अदा किए,
काफ़ी यार इमोशनल थे। मैं तो अगर ये कहूँ कि ये एक भाईचारा ही सामने आया अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का, तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि एक हिंदू एक मुसलमान हमेशा से दोस्त ही रहें, भाई ही रहें। लेकिन इन दोनों को मीडिया पर इतना इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क लाया गया है, दूरियाँ लाई गई है, वो इस चीज़ को आई थिंक इनको कम करना चाहिए। और ये नफ़रत फैलाने वाले तो हज़ार हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नफ़रत फैलाने वाले तो हज़ार हैं। मोहब्बत फैलानी चाहिए एक दूसरे के दरमियान। जिस तरह से गोरों ने हमें साजिश में इन्वॉल्व किया, हमारे दरमियान एक ऐसी जगह को रख दिया कि ना उसका आज तक फ़ैसला हो चुका है। अगर पोक को हटा दे, कश्मीर का मसला हटा दे, तो पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो कल भी भाई थे और आज भी भाई थे। गोरे हमारे मुल्क से चले गए, गोरों ने हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे, हिंदुस्तान था, तो गोरों ने हिंदुस्तान को तो खुला छोड़ दिया, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसी आग रख दी कि बस ये हमेशा जलते रहेंगे। तो वही मसला है, मसला कश्मीर को अगर हम देखते हैं, इसकी वजह से आई थिंक कितने लोग, कितने घर बर्बाद हुए, कितने माँओं ने अपने बेटे खो दिए। तो आई थिंक इसको हमें साइड पे रख के अपनी मोहब्बत जो एक दूसरे के लिए हम रखते हैं, उसको दोबारा से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आई थिंक हमारे पास अच्छा मौका है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छे अल्फाज बोले, हम मोहब्बत फैलाएं एक दूसरे के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपके अल्फाज थे, बहुत बेहतरीन बातें की आपने। जिस तरह की आपने इंडिया के बारे में इतना मैंने सुना है कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मोहब्बत वाले लोग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ भी जिस तरह नेगेटिव कुछ लोग हैं इंडियन मीडिया में, बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव लोग पाकिस्तानी मीडिया में भी है। अगर मैं एज अ पाकिस्तानी अगर एक अच्छी चीज़ को इंडियन के अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो आप पाकिस्तानी, मैं आवाम से कहना चाहूँगा, आप उस चीज़ को समझो भाई। उस टीम में, या अगर इंडिया की क्रिकेट टीम है उसमें टैलेंट होगा, या जो इंडिया के नीरज चोपड़ा है उसमें कुछ होगा, तभी तो ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आती है ना। अब अरशद नदीम की वालदा के अल्फाज भी बिल्कुल सेम है कि यार नीरज मेरे बेटों के जैसा है। उन्होंने ये तक कहा है कि मैं नीरज को इनवाइट करूँगी कि ताकि वो पाकिस्तान आए। तो आप देखें कि इन दोनों के माँ और दिलों में कितनी मोहब्बत है। फजूल में हमने एक वो रट लगाई हुई है कि मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, जो सही चीज़ है, अगर इंडियन में टैलेंट है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, पाकिस्तानी में टैलेंट है जो अप्रिशिएट करूँगा। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये पाकिस्तानी अवाम इस बारे में देखते हैं वो क्या राय रखते हैं कि यार जो बाहर के मीडिया के गलत लोग हैं, जो प्रोपेगेंडे करते हैं, जो दोनों तरफ नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ की आवाम जो है ना, उनको थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिनसे हमें आज़ादी दी गई, उन्होंने हम पे बहुत जुल्म किए। अगर हम गोरों को देखते हैं, आज हम कहते हैं कि यार गोरा जो अंग्रेज़ ममालिक हैं वहाँ अमन है, वहाँ प्यार मोहब्बत है। तो ये इतने मोहब्बत वाले लोग नहीं होते जितने एशिया में मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत एशियन कंट्रीज़ में, आई थिंक उतनी ये गोरों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, इंडिया आज़ाद होने से पहले जो हम पे जुल्म हुए थे वो इन्हीं गोरों ने किए थे। तो आई थिंक हमें समझना चाहिए कि जो आज अमन का जो लिबादा ओढ़ के बैठे हैं वो अमन परस्त लोग नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो ख़ुद अमन में रहें, बाकी जो लोग हैं वो बदअमनी में रहें और उनके ज़रिए उनको कमाई होती है। अगर पाकिस्तानी इंडियन वहाँ नहीं जाते, वीज़े लगाकर वहाँ नहीं जाते, टिकट्स ख़रीद के, फ़्लाइट की टिकट्स ख़रीद कर वहाँ नहीं जाते, तो आई थिंक इनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इन्होंने हमारे दरमियान ऐसी आग जला दी है कि जो बुझाने पे भी नहीं बुझ रही। तो काफ़ी हमें यही एक बहुत बड़ी अब एक शुरुआत करने का एक अच्छा मौका मिला है कि हम एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो नफ़रत है उसको मोहब्बत में चेंज करें। क्योंकि एक अच्छा मौका है, एक ऐसा मौका है, क्योंकि एक स्टार्ट वहाँ से हुआ है, सादे लोगों से स्टार्ट हुआ है, सिंपल लोगों से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि माएँ ऐसी होती है, उनको नफ़रत का नहीं पता होता, वो सिर्फ मोहब्बत करना जानती है। तो आई थिंक एक बेहतरीन स्टार्ट है, हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरह से नीरज ने कहा है कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इट मीन्स के काफ़ी सालों से वो एक दूसरे के दोस्त है, एक दो दिन की तो दोस्ती है नहीं है, तो काफ़ी सालों से ये दोस्त है। तो आई थिंक इसी दोस्ती को आई थिंक कंट्रीज़ की दोस्ती में भी चेंज करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की आपने। इस तरह की पॉजिटिविटी इंडियन की, नीरज चोपड़ा की मदर जो कि औरत ज़ात है, उन्होंने जिस तरह भारतीय मीडिया को कहा कि यार, उन्होंने जब अरशद नदीम पे इल्ज़ामात लगाए थे कि वो ऐसा, तो उन्होंने एक शटअप कॉल दी इस बारे में कि आप ये नहीं कह सकते, आप खेल को खेल रहने दें, आप
पॉलिटिक्स को है, जो पॉलिटिक्स को थोड़ा खेल से दूर रखें, तो वो भी मेरे बेटे जैसा है। तो ये जो नेगेटिविटी का आंसर है, हम फिर भी बात करेंगे, इस पर आगे भी बात करेंगे। इंडियन भी हमारे भाई है, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह इंडियन के लोग हैं मीडिया में, जो नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी जो नेगेटिव लोग हैं उनको भी थोड़ा हम्बल होना चाहिए, उनको भी थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया को भी नेगेटिविटी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने, मैं तो इसी को अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से आपने कहा कि दोनों तरफ से जो मीडिया है वो काफ़ी नेगेटिविटी फैलाती है। तो हमें चाहिए कि हम लव स्प्रेड करें, हम मोहब्बत फैलाएं, ताकि एक दूसरे की कंट्री के जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफ़रत के बजाय मोहब्बत करें। क्योंकि जिस तरह से लास्ट इमरान खान के दौर में जो सिखों का एक गवादरा है यहाँ पे, आई थिंक, तो वो जो जिस तरह से लोग बाय रोड आए थे, तो एक मोहब्बत फैली गई थी। पाकिस्तान से भी शुरुआत हुई थी और इंडिया से भी। आई थिंक ये बहुत बड़ा इक़दाम था इमरान खान की तरफ से, लेकिन इसी को हमें आगे लेके चलना है। अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात करेंगे, मोहब्बत फैलाने की बात करेंगे, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि हम ऐसी कौम है जो एक ज़ुबान बोलते हैं। अगर हम देखें कि हमारी जो उर्दू ज़ुबान है वो कहाँ से आई है, उर्दू ज़ुबान निकली है लखनऊ से। लखनऊ कहाँ का? इंडिया का एक सिटी है, शहर है। तो लखनऊ से हमारी ज़ुबान जो है वो इंडिया से आई है, मतलब हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंडियन है, और हम फिर भी एक दूसरे की ज़ुबान समझने के बावजूद भी एक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे दरमियान कि हम एक ज़ुबान बोलते हैं फिर भी हमारे दरमियान इतनी नफ़रत है। क्योंकि अगर हम देखें यूरोप की बात करें, यूरोप सब अलग अलग हुए हैं। जब से यूरोप में सेपरेशन हुई है, आई थिंक कि उनके दरमियान सेपरेशन के बाद कोई नफ़रत नहीं है। अगर आप यूरोप का एक कार्ड लेते हैं, ग्रीन कार्ड लेते हैं, तो आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। इट मीन्स कि आप 50 से कई ज़्यादा ममालिक है वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन एशिया में इतनी नफ़रत फैलाई गई है, अगर आप पाकिस्तान का कार्ड आपके पास है तो आप अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। अगर आपके पास पाकिस्तान का कार्ड है या अफ़गानिस्तान का आपके पास कार्ड है तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। अगर आपके पास इंडियन कार्ड है तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये एक नफ़रत दिखाती है ना कि ये कितनी नफ़रत है कंट्रीज़ के दरमियान। हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो ये नफ़रत खुद ही मिट जाएगी, और हमारे लिए इतनी सख्त पॉलिसीज़ जो रखी गई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इंडिया के पास अच्छा मौका है, पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एशियन में दिखी जाती है। जब गोरा इन कंट्रीज़ में आता है तो उनको रियलाइज़ होता है यार जो खूबसूरती है वो तो यहाँ रखी हुई है, हम बिला वजह वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर हम नफ़रत के बजाय मोहब्बत फैलाएंगे तो हमारा जो एक इमेज है वो दुनिया देखेगा। तो हमें यही चीज़ फैलानी चाहिए, आई थिंक। जी बिल्कुल, अगर ये चीज़ ना होती तो खुद ऊपर वाला जो बैठा हुआ है खुदा भी इंसान की नीयतों पे देखता है। अगर नीयत दोनों तरफ से अच्छी हो, जिस तरह नीरज चोपड़ा की नीयत अरशद नदीम के लिए अच्छी थी और अरशद नदीम की नीयत नीरज चोपड़ा के लिए अच्छी थी, तो अब देखें जैसे ही नीरज ने अरशद नदीम को सपोर्ट किया तो गॉड ने भी उसकी मदद की, खुदा ने भी उसकी मदद की। वो ओलंपिक में गोल्ड जीतने में कामयाब रहे, और उसी तरह अरशद नदीम ने भी अपनी नीयत जो थी वो साफ़ रखी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मुस्बत रवैया है, पॉजिटिविटी है, अगर ये दोनों भाई एक दूसरे से कोऑपरेट ना करते तो शायद रिज़ल्ट कुछ और हो सकते थे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत अच्छी बात कही। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। ये बात सिर्फ लिखने और पढ़ने में नहीं होती, ये बात आपको प्रैक्टिकली आजकल दिख भी रही होती है हर जगह। जहाँ आप साफ़ नीयत से काम करते हो आपको फल मिलता है। वो कहते हैं ना, जिस तरह का पौधा लगाओगे वो उसी तरह का फल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैंगो का लगाएंगे पौधा तो वो आपको आम ही देगा। तो अगर आप नेगेटिव के बजाय पॉजिटिविटी पैदा करोगे एक दूसरे के दरमियान, तो आई थिंक पॉजिटिविटी फैलेगी और आपको रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो ये एक अच्छे रिज़ल्ट है। लास्ट ओलंपिक में हम देखें, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा थे। इस बार जो अगर हम देखें जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो अरशद नदीम है। तो मतलब वहाँ भी साफ़ नीयत ही थी और यहाँ भी इंटेंशन मेन चीज़ होती है। जब आपकी इंटेंशन साफ़ होती है तो रिज़ल्ट जो भी हो आपके हक़ में होता है। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरह की जो दोनों अवाम है, जो दोनों प्लेयर के जो माओ ने बेहतरीन बातें की हैं, तो हमें भी इस तरह पॉजिटिव लेना चाहिए। ये इंडिया या पाकिस्तान ये इन चक्करों से बाहर निकले, दुनिया चाँद पर पहुंच गई और हम अभी तक वही नफ़रतें लेके दिल में बैठे हुए। इंसान को आखिर कब तक ज़िंदा रहना है, कब तक नफ़रत लेके ज़िंदा रहना है? खुश रहें, आबाद रहें, थोड़ा मुस्कुरा के जिए, थोड़ा पॉजिटिव जिए, हर चीज़ को नेगेटिव ना लें।
तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।